आज से 9 साल पहले 2014 में मेरे दोस्त ने मुझे एक फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करवाया। तब मेरी उम्र 17 साल थी और मैं कॉलेज में पढ़ता था और उस ग्रुप में बहुत से लड़के और लड़कियां थीं और सबका ताल्लुक मुल्तान शहर से था। हम तमाम ग्रुप मेंबर्स एक फैमिली की तरह रहते थे। एक दूसरे से हमारी गपशप होती रहती थी। उस ग्रुप में एक लड़की थी जो मुसलसल मेरी पोस्ट को लाइक और कमेंट करती थी और मैं भी कभी कभी उसकी पोस्ट पर लाइक और कमेंट कर देता था। वो लड़की बहुत ही दुखी पोस्टें शेयर किया करती थी। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और मेरी उसके साथ हमदर्दी भी होती थी। एक दिन मैंने उससे दुखी होने की वजह पूछ ही ली, लेकिन उसने नहीं बताया और बात को टाल दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ उसे बता दिया था, लेकिन मैंने जब उसके बारे में उसे पूछा तो उसने मुझे ये जवाब दिया कि सही वक्त आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। फिर मैंने उसका नंबर मांगा तो उसने मुझे दे दिया। अब हमारी व्हाट्सएप पर बात होना शुरू हो गई। फिर एक दिन उसके दिल में पता नहीं क्या बात आई। उसने मुझे कॉल की और मुझे बताया कि उसकी उम्र 24 साल है और वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती है। और सबसे बड़ा सच जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहती हूँ वो ये है कि मैं शादीशुदा हूँ और अब मैंने अपने शौहर का घर छोड़ दिया है। ये बातें सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ। फिर मैंने उससे मिलने का कहा। जब अगले दिन हम एक रेस्टोरेंट में मिले, मैंने उसे देखा तो वो बहुत प्यारी और बहुत ही मासूम लड़की थी। उसने मुझे बताया कि उसकी शादी 1 साल पहले हो गई थी। वालिदैन की मर्जी से उनके रिश्तेदारों के यहाँ मेरा शौहर शराबी था और वो मुझ पर बहुत शक करता था, जिसकी वजह से हमारी हर वक्त लड़ाई होती रहती थी। मेरा शौहर मुझे शराब पीकर बहुत मारता था। बस फिर उसी दौरान अब्बू की तबीयत खराब हो गई और मैं अपना ससुराल छोड़कर अपने वालिदैन के घर आ गई हूँ। मैं पढ़ी लिखी होने की वजह से अपने वालिदैन पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसीलिए प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती हूँ। बस यही मेरी हकीकत है। मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए आपको सब कुछ सच सच बता दिया। ये सुनकर मुझे उससे और भी हमदर्दी होने लगी। उसकी और मेरी उम्र में 7 साल का फर्क था। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। वो मुझे हर वक्त समझाती रहती थी कि कभी जिंदगी में कोई गलत काम मत करना। वक्त गुजरता गया और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और मैं उसे कभी कभी कहता था कि मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूं। वो हंसती थी और मुझे कहती थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी उम्रों में बहुत फ़र्क है, क्योंकि वो जानती थी कि हमारा माशरा ऐसे रिश्तों को कभी तस्लीम नहीं करता जिसमें लड़की बड़ी हो और लड़का कम उम्र। ये तल्ख हकीकत है हमारे माशरे की। 2 साल हो गए थे हमारे इस रिश्ते को और उसने अपने शौहर से तलाक ले ली। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं उसे बहुत पसंद करने लगा था और उससे शादी भी करना चाहता था। वो मुझे पसंद ज़रूर करती थी, लेकिन उसे ये पता था कि दुनिया वाले हमारे इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेंगे और ज़िंदगी का सारा सुकून बर्बाद कर देंगे। मैंने बहुत जिद की, यहाँ तक कि उसके लिए जान देने की भी कोशिश की। वो मेरा ये पागलपन देखकर मान गई और शादी के लिए राज़ी हो गई। मैंने अपने घर वालों को उसके घर रिश्ता भेजने का कहा। मैंने अपनी अम्मी से बात की और उसके बारे में मैंने अपनी अम्मी को सब बता दिया, लेकिन मेरी अम्मी नहीं मानी। मेरी अम्मी ने
साफ साफ इनकार कर दिया और उससे दूर रहने का कहा। अम्मी ने कहा कि लोग क्या कहेंगे। मेरे अब्बू को जब इस बात का पता चला तो मेरे अब्बू ने मुझे बहुत मारा और मेरा बाहर जाना बंद कर दिया। लेकिन मुझे उसकी आदत हो चुकी थी। मैं छुप छुप कर उससे मिला करता था और उसे घर वालों के सलूक के बारे में भी बताया। वो बहुत परेशान हो गई क्योंकि वो मेरे बगैर नहीं रहना चाहती थी। वो बहुत खुश थी मेरे साथ। और फिर मेरे घर वालों ने एक फैसला किया कि मुझे दूसरे शहर भेज दिया जाए ताकि मैं उसे भूल सकूं। मेरे घर वालों ने मुझे पेशावर काम के लिए भेज दिया। कुछ अरसे के लिए वहाँ मेरा मोबाइल चोरी हो गया और मेरा उससे राब्ता ख़त्म हो गया। मुझे वहाँ बहुत काम करवाया जाता था और छुट्टी भी नहीं मिलती थी। मैंने यही सोचा हुआ था कि वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी और अब जब मुल्तान जाऊंगा तो निकाह कर लूँगा उससे। आखिर 3 सालों के बाद मैं अपने घर वापस आया। सब बहुत खुश हो गए लेकिन मैं खुश नहीं था। मैंने उसका पता किया लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। मज़ीद पता करवाने पर पता चला कि वो जहाँ रहते थे अब वो वहाँ से चले गए हैं। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अब जब कभी भी मुझे उसकी याद आती है तो दिल बहुत रोता है और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। बस अब अपना कारोबार है। अब मैं ज़्यादातर वहीं मसरूफ़ रहता हूँ। मैंने अभी तक शादी नहीं की क्योंकि अब दिल नहीं करता और अजीब सी बेचैनी, बेसुकूनी की कैफियत है, जैसे मैंने गलत किया है उसके साथ। मुझे अब घर वाले अक्सर कहते रहते हैं कि शादी कर लो, लेकिन जब तक मैं उससे माफ़ी ना मांग लूँ मुझे मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा। क्योंकि मुझे एहसास होता है कि मैंने उसे छोड़ा है। बस अब अल्लाह से एक ही दुआ करता हूँ कि वो जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे। और मैं अब ये उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी होगी। मेरे घर वाले मेरी वजह से बहुत परेशान हैं। अब कैसे समझाऊँ उन्हें कि मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। बस अब मेरी कोशिश है कि मैं सबको खुश रखूं और शादी भी बहुत जल्द कर लूँगा अगर अल्लाह ने किसी का नसीब मेरे साथ जोड़ा है तो। क्योंकि होता वही है जो मेरा अल्लाह चाहता है और उसी में ही इंसान की बेहतरी होती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे। आमीन।